19 रुकनी जो काबीना है उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, साबिक वज़ीर कानून और सालिक हुसैन साहब, अब्दुल अलीम ख़ान साहब, जाम कमाल ख़ान साहब, अमीर मुकाम साहब, अवैस लगारी साहब और अता तारड़ साहब, खालिद मकबूल सदीकी और कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा ये शामिल है। इसके अलावा सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब और आहद चीमा, मोहसिन नकवी ये शामिल है। आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनसे 4 जनवरी को सवाल किया गया। 4 जनवरी को पूछा गया कि आप जो आने वाला सेटअप है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसमें उनकी गुफ्तगू क्या थी पहले वो ज़रा सुन लें। दूसरा सर, मुझे पता चला है कि आप प्लान कर रहे हैं कि अगले निज़ाम का हिस्सा बन सकें, इसमें कितनी अगर आपके सोर्सेज की ये हालत है तो फिर अल्लाह मालिक है। वो फरमा रहे थे कि आपके सोर्सेज का जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है। इनिशियली जो खबर हम तक पहुंची थी वो यही पहुंची थी कि मोहसिन साहब जो हैं वो, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं ना किसी भी अगले निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए, या आप किसी ज़िमनी को लड़के ऊपर आ जाएं, तो जंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बड़ी तवज्जो दे रहे थे। तो जो सोर्स था वो मोहसिन साहब के, आप कहिए घर का बंदा, करीबी तरीन सोर्स, और वो सोर्स बोलता नहीं है, बहुत कम गो है और चुप लगी रहती है उसे। तो मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे तो मुझसे उनकी मुलाकात हो गई सोर्स की। तो सोर्स ने मुझे कहा कि आप का क्या हाल चाल है। मेरा हाल चाल पूछा मुझसे, मेरी शनासाई थी उनसे थोड़ी बहुत, बस मैं फेस वाइज उन्हें पहचानता था। वैसे तो वो बड़ी शख्सियत हैं, सोर्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक बड़ा आदमी। तो मुझे कहते हैं कि आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने कहा आप सुनाएं, बस ख़त्म होने वाली आपकी वजारत तो फिर घर चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, घर तो नहीं जाना, हमने तो ऊपर ज़िमनी लड़ लेनी है, जंग से ऊपर आ जाएंगे दोबारा, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, मेरे ज़िम्मे कुछ टास्क भी हैं। तो उसने ख़बर देने के अंदाज़ में नहीं मुझे बताया, ये ख़बर देने के अंदाज़ में उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने एक रवायती तरीके से बताया। फिर सुहेल वड़ाई साहब से हमने पूछा कि मोहसिन नकवी साहब अगर जो हैं वो घर चले जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, तो मुखालफिन बढ़ गए हैं, चौधरी बरादरान से मुखालफत है, पीपल्स पार्टी पसंद नहीं कर रही, नून पसंद नहीं कर रही, हालांकि नून पसंद ना करने के बावजूद भी एक मिनिस्टर के तौर पर उनको लेके आई। तो इन सारी वो घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो ये बात से उन्होंने एग्री किया, वो मुत्तफिक थे कि वाकई अब मुखालफत जब आपकी पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपका घर बैठना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। तो वहाँ से बात शुरू फिर हुई। अब 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, या आप कोई ज़िमनी लड़ लें, या सेनेट का हिस्सा बन जाए, या आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 92 और 91 उसके तहत वो 6 महीने का आपको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की इजाज़त देता है। उसके बाद फिर अपना को बंदोबस्त आपने करना होता है, जिसमें औरंगज़ेब साहब शामिल हैं, आहद चीमा शामिल हैं। आहद चीमा के जेल के अयाम हमें याद हैं, जब ये जेल में थे तो अपने बच्चों से मिलते थे एज ए सुपरिटेंडेंट जेल बन के। बच्चों को नहीं पता था कि ये जेल में कैद हैं। तो कोट लखपत जेल जब इनके बच्चे आते थे तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठ जाते थे एज ए सुपरिटेंडेंट, और वहाँ बैठ के मुलाकात होती थी। कई दफ़ा दूसरे कमरे में भी बैठ के उनसे मुलाकात होती थी, और बच्चों को यही तासुर दिया जाता था कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सारे मामलात के साथ। फिर ख़बरें फैल गई थी। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, 92 न्यूज़ में काम करते हैं, उन्होंने ख़बर दे दी थी कि आज चीमा वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी तहकीक की उन दिनों और पूछा, इधर उधर से बातें पता चली, तो डिनाई हमने किया कि वो वादा माफ़ गवाह बनने नहीं जा रहे। तो फवाद हसन फवाद जो हैं वो जब नैब में थे तो शहबाज शरीफ उनके सामने आ गए। तो फवाद हसन फवाद जो हैं वो शहबाज शरीफ के सामने तकरीबन रोने वाले हो गए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि साहब सर आपने हमें कही थी। तो शहबाज शरीफ साहब मज़ीद एम्बेरस होने की बजाय नैब अहलकारों को कहा कि इनको अब ले जाएँ बस प्लीज़। तो इस तरह के बड़े वाक़यात हैं, इस तरह की बेशुमार यादें हैं। मरीम बीबी नैब कस्टडी में थी, तो नैब कस्टडी में उनके पास मोबाइल यूज़ करते हुए नैब ने पकड़ लिया। एक ताकतवर महकमे को पता चला कि मरीम बीबी के पास मोबाइल है जो वो यूज़ कर रही हैं, और वो गालिबन आईफोन था और जोंग का कनेक्शन वो यूज़ कर रही थी। तो रात गए एक पावरफुल इदारे ने नैब रेड किया। नैब के अंदर रेड करके तो मरीम बीबी का जो मोबाइल है, असगर चौधरी उस वक्त हेड कर रहे थे मैनेजमेंट जो सारी नैब की थी, तो वो भी फिर सैक हुए, यानी उनको भी उनके ओहदे से सबकदोश किया गया, ड्यूटी यानी वापस ले ली गई, और उनका कसूर भी नहीं था। तो जब चेक हुआ, उनको चेकअप किया गया तो सारा मोबाइल उनसे निकला,
इस चीज़ की वीडियो मौजूद है, नैब हुकाम के पास भी मौजूद है, जनरल फैज़ साहब के पास भी इसकी वीडियो मौजूद है, जनरल बाजवा साहब के पास भी इसकी वीडियो मौजूद है, और इमरान खान साहब के पास भी इसकी वीडियो मौजूद थी। अब तो वो जेल में है, पता नहीं डाटा क्या बना, उसकी क्या सूरत हाल बनी। तो इन सारे मामलों में जो दीगर काबीना है उसमें अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ साबिक वज़ीर दिफ़ा रहे, और वज़ीर दिफ़ा के दिनों में सबसे ज़्यादा इन्होंने मुश्किल हालात उस वक्त देखे जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला था, और ख्वाजा साहब जो हैं ये बोलते नहीं थे उन दिनों, बहुत चुप और टू दी पॉइंट बात करते थे, लेकिन चेहरे पे इनके स्माइल रही और ये हंसते मुस्कुराते बात करते थे। और उन दिनों आपको याद होगा कि बात इस हद तक पहुंच गई थी कि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी जनरल बाजवा से मिलने गए, तो जनरल बाजवा को डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया कि आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कोई एक्सटेंशन नहीं चाह रहा। तो जो बातें वो उन्होंने करना शुरू की उसका मतलब यही निकलता था कि वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं। उन्होंने बकौल हामिद मीर साहब के और बकौल कुछ मिनिस्टर्स के जो इस वक्त भी अब मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके बकौल भी ये सारी बातें जब चलीं तो उसमें ये बातें वाज़ेह हुई कि गवर्नमेंट को थ्रेट आए हैं कि हम मार्शल लॉ इम्पोज़ कर देंगे। तो फिर बड़ी खुश असलूबी के साथ ये मामला तय पा गया। गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरत चाल चली, गवर्नमेंट जनरल फैज़ को लूप में ले लिया कि हम आपको आर्मी चीफ़ लगाने लगे हैं, जनरल अज़हर को लूप में ले लिया कि हम आपको आर्मी चीफ़ लगाने लगे हैं। आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब जनरल बाजवा कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने दोबारा एक हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी बुलवाई, और उसमें उन्होंने जब पूछा कि ये क्या होने जा रहा है, तो हालात बड़े ख़राब हैं जेंटलमैन। तो कुछ लोगों ने वहाँ जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने कहा कि स्काई विल नॉट फॉल, हम इधर ही बैठे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोर कमांडर पेशावर जो थे उन्होंने फौरी हामी भरी कि हाँ बाजवा साहब आप ठीक कह रहे हैं। फैज़ साहब की तरफ देखा तो वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही ना किया, क्योंकि उन्हें तो यकीन दिलाया गया था कि गवर्नमेंट तो इनसे ये भी पूछती रही कि आप इमरान खान के जो हैं उनको ट्रायल करेंगे, फिर आप इसका वादा करें। तो कुछ सोर्सेज ने ये बताया कि फैज़ साहब मान गए थे कि हाँ मैं रेडी हूँ, इस हद तक बात जो है बन चुकी थी। इसी तरह उन्होंने जनरल अज़हर को देखा तो वो भी, तो वो सारे मामला जनरल जो बाजवा साहब का दौर था उसकी प्रॉपर ट्रांजिशन, फिर वो जो साबिक मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी, वो जनरल बाजवा से मिले, उन्होंने कहा कि आपका जो काम है वो यही है कि हमें कम अज़ कम स्मूथ ट्रांजिशन कर दें, आर्मी चीफ़ की तकर्री को स्मूथ बना दें। ये वो सारी बातें डिस्कस होती रहीं। तो ख्वाजा आसिफ दोबारा इसी तरह, मुसद्दिक मलिक जो हैं इनका दावा था, इनका वादा भी था कि हम पेट्रोल और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको गरीब बंदे का अलहदा कर देंगे, अमीर का अलहदा कर देंगे। तो ये फिर कुछ हो ना सका पीडीएम के दौर में। अब पीडीएम में और इस पीडीएम में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़र्क है, और मौलाना मैनेज भी नहीं होंगे। मौलाना बड़ा सख्त स्टैंस ले बैठे हैं। कुछ बड़े ताकतवर लोग उनके साथ राब्ते में थे। मुझे पता चला है कि कुछ अहम तरीन लोगों का वो फ़ोन नहीं उठा रहे, जो थोड़े कम दर्जे के ताकतवर हैं उनका वो शायद उनसे रब्ता भी नहीं कर रहे। तो उनकी आंखें बदली हैं। लाहौर में भी उन्होंने वकला जो थी अपना एक कन्वेंशन किया वकला का, उनसे बात की, उनसे गपशप की। डिप्टी स्पीकर जो उसकी वोटिंग थी उसका वो हिस्सा नहीं बने, फिर वो शहबाज शरीफ को वोट डालने नहीं गए, फिर उन्होंने सरदार जरदारी को भी वोट नहीं डाला, और महमूद खान अचकज़ई को भी उन्होंने वोट नहीं डाला। तो ये सारी सूरत हाल रही। जिस दिन आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपने ऐवान में पहुंच गए और सदर बन चुके थे, उस दिन हमारी क्या गुफ्तगू हो रही थी, मुसद्दिक मलिक से क्या गुफ्तगू हुई, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब को लेकर उमर अयूब साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, जो अपोजिशन लीडर हैं और जो इस सारे मामले में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको दिखाते हैं। इसके अलावा दीगर सारी जो वहाँ VVIPs हैं, जो कुछ उसमें मिनिस्टर्स हैं अब इस वक्त, और कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, कुछ का ताल्लुक़ PTI से है, कुछ का नून से है, वो सारी गुफ्तगू देखी है कि वो गुफ्तगू क्या थी।